रहीम मुताले इस्लाम वीक 1 में हम चैप्टर 1 की जो है वो रीडिंग कर बाप अव्वल अकायद इस्लाम सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद कि हम मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला पर कितना यकीन रखते हैं। क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है? क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं? क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से दी गई किताब है जो मुसलमानों पर लाजिम करार दी गई है। रीडिंग शुरू करते हैं। इतवार का दिन था। तारिक अपने दोस्तों के साथ देर तक फुटबॉल खेलता रहा। जब वो घर वापस आया तो उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। अम्मी जान ने उसे ठंडे पानी का गिलास लाकर दिया। उसने कुर्सी पर बैठकर बिस्मिल्लाह कहा और सुन्नत के मुताबिक 3 सांसों में पानी पिया। यहाँ सब जानते हैं कि जब भी पानी पीते हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सुन्नत के मुताबिक उसे हमेशा 3 सांसों में पीते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपनी अम्मी का भी शुक्रिया अदा किया। फिर कहने लगा, पानी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। करीब बैठे तारिक के अब्बा जान बोले, हाँ बेटा, पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और निशानी है। कुरान मजीद में पानी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इस बात पर गौर फिक्र करने का हुक्म दिया है। अरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, क्या तुमने कभी इस पानी पर गौर किया जो तुम पीते हो कि इसे बादलों से तुमने बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? यानी कि कुरान मजीद में भी इस बात का जिक्र है कि कभी भी हमने जो पानी हम पीते हैं उस चीज़ के बारे में गौर किया, उस चीज़ के बारे में सोचा कि हम वो पी तो रहे हैं, वो पी जो रहे हैं पानी, वो कहाँ से आ रहा है? ज़मीन पर। ज़मीन से तो पानी निकल रहा है, लेकिन वो ज़मीन में भी अगर वो पानी है तो वो कहाँ से आया, किसने उसको पैदा किया? इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें उस बात पर गौर करने की तरगीब दी है कि जो पानी हम पीते हैं वो हम तक कैसे पहुंचता है और इसे पैदा करने वाला कौन है, उसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करता है। तारिक, अब्बा जान, क्या साइंसदान ये मालूम कर चुके हैं कि ये पानी जो हम पीते हैं हम तक कहाँ से पहुँचा है? अब्बा जान, हाँ बेटा, साइंसदानों ने बहुत मेहनत और तहकीक के बाद पानी के इस ज़बरदस्त निज़ाम को जान लिया है। इसको दौरे आब का निज़ाम यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। तारिक, अब्बा जान, ये दौरे आब का निज़ाम क्या है? अब्बा जान, अल्लाह ताला ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर समुद्रों, दरियाओं, नहरों और नदी नालों की सूरत में पानी की बहुत से सूरज की हरारत से पानी जो है वो बुखारात बनकर बुलंदी की तरफ चला जाता है और बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये बादल हवाएं इधर उधर तैरते रहते हैं। ज़मीन से बुलंदी पर फ़ज़ा में बहुत ठंडक होती है। जब बादल किसी ज़्यादा ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो उनमें मौजूद पानी के नन्हे कतरे ठंडे होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस तरह ये बड़े कतरे की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये कतरे हवा से ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसने लगते हैं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है, कुछ नदी नालों और दरियाओं में होता है और वापस समुद्र में चला जाता है। ज़मीन में जब जज़्ब शुदा पानी को इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल सकता है। यह है वाटर साइकिल यानी कि दौरे आब। बादलों से बारिश जब ज़मीन पर आता है तो वो ज़मीन से होते हुए नदी नालों में जाता है। फिर जब सूरज की शुआओं में से वो पानी क्या करता है, दोबारा जो है एवेपोरेशन हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, बुखारात बनकर वापस जो है ऊपर बादलों में चला जाता है। और जब वो बादलों में चला जाता है, जब वो बादलों में जाके जो है उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है तो वापस जो है वो बारिश की सूरत पे ज़मीन पे आ जाता है। और ये सर्कल जो है वो ऐसे चलता रहता है जिसकी वजह से पानी ज़मीन पे, दरिया में, फिर हवा में, उसके बाद दोबारा ज़मीन में आता है। और ये सारा निज़ाम जो है ये अल्लाह ताला का बनाया गया निज़ाम है। इसी की वजह से हम लोग जो है वो पानी पीते भी हैं। पानी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि नहाने के लिए, घर को साफ़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। कुरान मजीद में भी बारिश के इस निज़ाम का जिक्र किया गया है और उसे रहमत करार दिया गया है। सूरह राफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत यानी कि बारिश के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो उन बादलों को मुर्दा यानी कि खुश्क ज़मीन की तरफ भेज देता है और वहाँ बारिश बरसा कर तरह तरह के फल निकाल लेता है। हम सब जानते हैं कि जब बारिश होती है तो उसी की वजह से हमारी फसलें, हमारे जो जितनी भी जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उस बारिश के पानी की वजह से जो है नशोनुमा पाती हैं।
اور وہی پانی جو ہے بعد میں ہم بھی پیتے ہیں۔ طارق: ابا جان، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام ہی واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان: جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ طارق: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان: ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ طارق: توحید کے کیا معنی ہیں؟ ابا جان: توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کی فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسط نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان، سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیادی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ایمان پختہ ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، تو ہم ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے جو ہے اس دنیا میں اور اس کے بعد آخرت میں بخشش پا سکتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پہ آج ہماری ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ کل ہم اس کے بعد جو ہے معروضی جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔